गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। तो देखिए आज हमारा एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम हमारा क्या है, टेंस। तो ये टेंस आज हम डिस्कस करेंगे कि टेंस होता क्या है। ठीक है, हमारे पास इंग्लिश का ये बहुत अच्छा टॉपिक है। जिस बच्चे को टेंस आते हैं वो सारा चीज़ जो है, जो भी उसका ग्रामर पोर्शन होता है या जो उसकी स्टोरी वगैरह होती है, चाहे रिपोर्ट होती है, नोटिस होती है, वट जो भी चीज़ आप लिखते हैं उसके अंदर अगर आपको इसका नॉलेज है तो आप चीज़ें जो है अपनी इंग्लिश में अच्छे से लिख सकते हैं। तो इसीलिए ध्यान दीजिए कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको टेंस आता है तो आप मोस्टली जो है समझ लीजिए कि आप इंग्लिश में कन्वर्सेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो टेंस के बारे में एक बार डिस्कस करते हैं कि टेंस होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, हर एक टेंस के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, एक बार इसमें हम डिस्कस करते हैं। तो प्यारे बच्चों देखो, टेंस को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि पहला हमारे पास क्या है, प्रेजेंट, दूसरा हमारे पास होता है पास्ट और तीसरा हमारे पास होता है फ्यूचर। यानी ये आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि टेंस को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर भी 4 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला हमारा होगा इंडेफिनिट, दूसरा हमारे पास होगा कंटिन्यूअस, तीसरा हमारे पास होगा परफेक्ट और चौथा हमारे पास होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेम है, फर्क बस इतना ही है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, ऐसे ही इसके अंदर आपके पास आ जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इसी तरीके से फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें तो टेंस को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 3 पार्ट्स में, और हर एक 3 पार्ट के 4 पार्ट हो गए, यानी टोटल कितने हो गए हमारे पास, 12। क्लियर? आगे बात समझ में। टेंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, कौन कौन से? पहला क्या हुआ, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के अंदर फिर प्रेजेंट के अंदर 4 पार्ट आ गए, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही हम बोलेंगे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही हम बोलेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से हम शुरुआत करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो सबसे सिंपल टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम क्या है हमारे पास, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो एक बार देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, बात करते हैं इसकी पहचान की। तो इसका पहचान क्या होगा, ता है, ती है और ते है, ये इसकी पहचान होती है। जिस भी हिंदी वाक्यों के अंत में आपको ता है, ती है, ते है नजर आए वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक है, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट कोई भी टेंस हो उसके अंदर 5 तरह के सेंटेंस होते हैं। पहला आपका होता है अफर्मेटिव, दूसरा आपका होता है क्या कहते हैं नेगेटिव, तीसरा आपका इंटेरोगेटिव, फिर इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, और पांचवा जो होता है वो आपका होता है WH फैमिली वर्ड। तो एक बार डिस्कस करते हैं, एक एक करके इन नियम का पढ़ेंगे। आज हम फर्स्ट रूल के बारे में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम अदर रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो भाई जो पहला नियम रूल है इसका एक बार वो देख लेते हैं। क्या इसका रूल है? फर्स्ट पहला इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ES with third person singular प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको S और ES लगाना है विद थर्ड पर्सन सिंगुलर। अब बात यहाँ पे आती है कि भाई थर्ड पर्सन सिंगुलर होता क्या है। देखिए अगर हम बात करें, जैसे कहीं पे लिखा है ही, सी, इट और एनी नेम, ही, सी, इट और एनी नेम होगा तो इसको हम कहते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर। क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन सिंगुलर कहा जाता है। इसके साथ ही हमें क्या करना है, एस और
ES लगाना है। अगर आपका सेंटेंस थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो ही आपका S या ES लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। तो ये बात समझ में आ गई कि ही हो, सी हो, इट हो या किसी का नाम हो तो वो हमारा क्या होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है। यहाँ पे एनी नेम का मतलब ये हुआ कि किसी प्रकार का कोई नाम, जैसे राम, श्याम, ये तो ठीक ही है। इसके अलावा कोई प्रोफेशन आ, जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, एडवोकेट है, वट एवर कुछ भी है, उसके साथ भी आपने क्या करना है, एस और ES लगाना है। ठीक है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि देखो थर्ड पर्सन सिंगुलर तो है ही, अगर मान लीजिए कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसके साथ हम एस कब लगाएंगे और ES कब लगाएंगे। तो एक बात को नोट करके लिखेंगे आप लोग, जैसे कि OXCH ऐसा थर्ड पर्सन सिंगुलर मतलब ऐसा कोई सेंटेंस जिसका जो वर्ब की एंडिंग किससे हो रही हो, O से हो रही हो, X से हो रही हो, CH से हो रही हो, SS से हो रही हो या फिर SH से हो रही हो, तो उसके साथ आपको ES जोड़ना है और बाकी सबके साथ S जोड़ना है। कब? जब सेंटेंस आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तब। अगर जब तक वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है तो आप ना तो उसमें S लगाएंगे और ना ही आप उसमें ES लगाएंगे। अगर वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, OXCHSS के साथ क्या करेंगे, ES लगाएंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे गो है तो लास्ट में O आया, O इसमें आपको दिख रहा है, O ये रहा ना, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, गोज लगाएंगे। जैसे मैंने लिखा रीड, अब लास्ट में क्या आया, डी इसके अंदर कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो इसमें हम क्या करेंगे, ओनली S लगाएंगे। जैसे मैंने लिखा टीच, तो क्या आया, CH, अब CH इसके अंदर कहीं दिख रहा है, जी दिख रहा है, तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे, ES जोड़ेंगे। क्लियर? एक बार फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे देखो, एग्जाम्पल के साथ हम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए पहला सेंटेंस जैसे कि है, राम जाता है। लास्ट में देखिए ता है ती आ रहा है, ता है ती है ते आ रहा है, यानी कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। ठीक है। तो राम जाता है तो सब्जेक्ट कौन हुआ, राम, जाना होता है गो, उसके बाद कह रहा है S और ES विद थर्ड पर्सन सिंगुलर। सबसे पहले आप ये चेक करेंगे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है या नहीं। अब देखिए हमने चेक किया कि राम है, राम किसी का नाम है, तो मैंने लिखा था कि ही, सी, इट और एनी नेम होगा तो वो हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। अब यहाँ पे देखिए राम किसी का नाम आ गया, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है। अब ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसमें हम S लगाएं या ES लगाएं। तो मैंने अभी आपको नोट करके लिखा कि जिसकी वर्ब की एंडिंग O से हो रही हो, X से हो रही हो, SS से हो रही हो, CH से हो रही हो और SS से हो रही हो, उसके साथ हम ES जोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखो O है, तो O है तो इसमें क्या लगा देंगे हम, गोज। तो क्या बन गया, राम गोज, यानी कि राम जाता है। ऐसे ही दूसरा सेंटेंस देखो, सोहन आता है। अब सोहन आता है तो सब्जेक्ट कौन हुआ, सोहन, आना क्या, कम। अब सोहन किसी का नाम थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया। अब ये थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया तो ई है, वर्ब की एंडिंग ई से हो रही है। उन 5 चीज़ों में तो ये ई नहीं था ना, मैं यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ OXCHSS और OXSH। इसकी अगर एंडिंग हो रही होती है तो हम ई जोड़ते हैं। तो देखो यहाँ पे ई है, यहाँ कहीं ई है, कहीं पे ई नहीं दिख रहा ना, तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे, ओनली S जोड़ेंगे। तो क्या बन गया, सोहन आता है तो सोहन कम्स। अगर यहीं पे ये ऐसे लिखा हो कि हम आते हैं, हम आते हैं, तो हम का तो होता है वी, आना का कम। अब आप देखोगे कि भैया इसमें भी ई लगा है तो S लगा दो। तो जैसे ही आप S लगा दोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि V यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, V यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है। अगर V थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है तो ना तो इसमें हम S लगाएंगे और ना ही इसमें हम ES लगाएंगे। तो इसमें कैसे लगाएंगे, इसको लिखेंगे कैसे, V कम। अगर ऐसे लिखोगे तो ये सेंटेंस आपका राइट होगा, ओनली V
कम, ऐसे हमें लिखना है। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि भाई कैसे क्या करना है। फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं। अध्यापक पाठ पढ़ाते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने लिखा अध्यापक पाठ पढ़ाते हैं, यानी हम यहाँ पे एक टीचर की बात नहीं कर रहे। अगर एक टीचर होता तो इसमें हम इसको मानते थर्ड पर्सन सिंगुलर, बट यहाँ पे कई सारे टीचर हैं तो इसको हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं लेट करेंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, टीचर्स। टीचर पढ़ाना होता है टीच, और क्या पढ़ा रहे हैं, पाठ, तो टीचर टीच लेसन। यहाँ पे आप टीचर्स भी नहीं लिखोगे क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है। अगर एक टीचर्स की हम बात करते केवल एक टीचर है तो वहाँ पे हम ईएस लगाते, अदरवाइज हम इस पे ईएस नहीं लगाए। आप खेल खेलते हो। अब देखो मैंने लिखा आप खेल खेलते हो। अब यहाँ पे आप क्या है, ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, तो आपको हम क्या बोलेंगे, यू। खेलना का मतलब होता है प्ले, खेल खेलते हो यानी कि गेम, तो क्या बन गया, यू प्ले गेम, है ना इजी। यू एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, इसलिए हमने प्ले में एस और ईएस नहीं लगाया। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का फर्स्ट रूल होता है। प्यारे बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आ गया। एक बार इस फर्स्ट रूल को देखें। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड रूल के साथ आपको मिलेंगे, उसमें हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, पांचों रूल जो है उसके अंदर अच्छे से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। आपके पास सारी क्लासेस पे मिलेगी, और वीडियो को लाइक जरूर करना है। धन्यवाद।